अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में कब्ज़ का मसला होना। ये मसला जो है बच्चों में कब्ज़ का होना जो है बहुत पेचीदा मसला है और अक्सर माएँ अपने बच्चों को उनके कब्ज़ के मसले को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कि कब्ज़ बच्चों में होने की वजूहात क्या हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और अगर कब्ज़ हो जाए तो फिर इसका इलाज कैसे किया जाए। सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन कहते किसे हैं। हर वो बच्चा जो दिन में एक दफ़ा या अगले दिन स्टूल पास करता है या सॉफ्ट पास करता है तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन नहीं कहेंगे। कॉन्स्टिपेशन की बाकायदा डेफिनेशन इस तरह की जाती है कि अगर बच्चा 2 से 3 दिन तक स्टूल पास नहीं कर रहा और जब स्टूल पास करे तो हार्ड सख्त किस्म का और काफ़ी पेनफुल हो, उसको स्टूल पास करने में तकलीफ़ हो रही हो और ऐसी कैफियत कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक रहे तो हम कहेंगे कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का मसला है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की वजूहात क्या हो सकती हैं। कुछ तो पैदाइशी मौरूसी या पेचीदा बीमारियां हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल मसले हैं और कुछ एक आंतों की बीमारी है हर्शस्प्रिंग डिजीज़, जिसमें जो है आंतें हरकत नहीं करती, लेकिन ये बहुत रेयर हैं और आम जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है। हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो बच्चों में, स्कूल गोइंग बच्चों में या उससे छोटे बच्चों में, या जब बच्चे वीनिंग स्टार्ट करते हैं उनमें जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पहले तो हम ये जो खुराक खाने का और उसका पकाने का जो है नॉर्मल मैकेनिज़्म है उसको थोड़ा सा समझ लें कि जब बच्चे को खुराक दी जाती है तो सबसे पहले मैदे में जाती है, फिर छोटी आंत में जाती है, फिर बड़ी आंत में और उसके बाद जो है वो पकाने के ज़रिए निकल जाती है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है खुराक का जज़्ब करने के लिए तो उसके लिए जो है आंतों में पानी होना ज़रूरी है, वाटर जो है वो सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब मैदे में जाता है खुराक तो उसमें पानी होता है, छोटी आंत में भी खुराक में पानी होता है। जब बड़ी आंत में जाती है खुराक तो उसका काम यह है बड़ी आंत का कि वहाँ से वो पानी को जज़्ब कर लेती है ताकि जिस्म में डिहाइड्रेशन ना हो और उसके बाद एक सेमी सॉलिड या सॉलिड किस्म के जो है स्टूल बच्चे का पास हो जाता है। अगर बड़ी आंत में स्टूल ज़्यादा देर तक रहता है तो पानी जज़्ब होता रहता है और स्टूल जो है सख्त होता रहता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन अमूमन उस वक्त देखने में आती है जब बच्चा जो है 6 महीने का हो जाता है और उसको ऊपर की ग़िज़ा शुरू करवाई जाती है। तो उस वक्त जो है जब ठोस ग़िज़ा स्टार्ट करवाई जाती है तो बच्चे को जो है उसी मिक़दार में पानी की भी ज़रूरत होती है और चॉइस ऑफ डाइट जो है फ़ाइबर डाइट होनी चाहिए, लेकिन अमूमन हमारे यहाँ कुछ डाइट्स ऐसी दी जाती हैं बच्चे को जिसमें जो है फ़ाइबर डाइट कम होती है और दूध, खुश्क दूध, इस तरह की चीज़ें, डब्बे का दूध, ये चीज़ें ज़्यादा दी जाती हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो डाइट में फ़ाइबर का होना कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। अगर फ़ाइबर की डाइट कम दी जा रही है तो वो बच्चे में कॉन्स्टिपेशन करवा सकती है। इसके अलावा बच्चे में जो है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ा एंजाइटी और डर वगैरह होता है, बच्चे टॉयलेट से अवॉइड करते हैं जिसकी वजह से जो है स्टूल आंतों में रहता है ज़्यादा देर और उसमें से पानी जज़्ब होता रहता है और वो सख्त होता जाता है और कॉन्स्टिपेशन डेवलप करता है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब बच्चा सख्त स्टूल पास करता है तो उसके पखाने की जगह पे बाज़ औक़ात ज़ख़म भी हो जाते हैं जिसे एनल फिशर्स कहा जाता है, जो काफ़ी पेनफुल होते हैं और जिसकी वजह से बच्चा स्टूल पास करने से मज़ीद अवॉइड करता है और जो खुराक है वो आंतों में ज़्यादा देर रहती है जिसकी वजह से मज़ीद कॉन्स्टिपेशन बढ़ती है। तो इस तरह एक ये विशेष साइकिल चलता रहता है, कॉन्स्टिपेशन से मज़ीद कॉन्स्टिपेशन बढ़ती जाती है। अच्छा, स्कूल गोइंग बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन होती है, जो एंजाइटी या डर की वजह से, वॉशरूम ना जाने की वजह से, तो उसको हम फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि बच्चा हफ्ते में 2 से या 3 दफ़ा से कम स्टूल पास करे और जब स्टूल पास करे तो बहुत पेनफुल हो, बच्चे को दर्द महसूस हो, या जब स्टूल पास करे तो बहुत लार्ज वॉल्यूम में पास करें। इसके अलावा एक टर्म यूज़ की जाती है सॉइलिंग। सॉइलिंग का मतलब है कि जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होती है, बच्चा स्टूल पास नहीं कर रहा होता तो थोड़ी थोड़ी मिकदार में जो है बच्चे के कपड़ों पे फुसला या स्टूल जो है वो लगता है, उसको जो है हम सॉइलिंग कहते हैं, यानी कपड़ों का सॉइलिंग होना। कॉन्स्टिपेशन की वजूहात कोई भी हो, लेकिन इसका जो इलाज है वो
थोड़ा सा जो है लंबा है और सब्र आमोज़ है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उसको कॉन्स्टिपेशन का इशू बताएं और मसला जो है अगले ही दिन रिज़ॉल्व हो जाए। इसका जो इलाज है वो स्टेप वाइज, मरहला वाइज किया जाता है। सबसे पहले तो हमारा जो मेन टारगेट होता है कि जो कुछ अंदर है वो बाहर है, यानी जो इम्पेक्टेड स्टूल है आंतों में उसको बाहर निकालना है। उसको निकालने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि ग्लाइसरीन सपोजिटरीज़ या क्लीन एनीमा। ऐसे डॉक्टर्स की अमूमन सबसे पहली कोशिश होती है कि मुंह के ज़रिए जो है कोई दवाई दे के, लेग्जेटिव्स वगैरह दे के या स्टूल सॉफ्टनर्स दे के उसके ज़रिए जो है सबसे पहले स्टूल पास कराया जाए। उसके बाद जो है दूसरे मरहले में ये है कि स्टूल को जो है दोबारा इम्पेक्ट होने से बचाया जाए। उसके लिए ये है कि कुछ दवाएं जो हैं लेग्जेटिव्स या स्टूल सॉफ्टनर्स वो कंटिन्यू किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है बच्चों की माओं को या पेरेंट्स को जो है ये तजवीज़ दी जाती है कि बच्चों की डाइट में जो है वो फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए और जो है डब्बे का दूध कम किया जाए, और इसके अलावा प्रोटीन डाइट थोड़ी कम करके फ़ाइबर डाइट और वेजिटेबल्स को बढ़ाया जाए। फिर तीसरे स्टेप में जो है हम लोग कोशिश ये करते हैं कि दोबारा बच्चे को ये मसला ना हो। उसके लिए बच्चे की थोड़ी बिहेवियर चेंजेस, काउंसलिंग प्रॉपर जो है, और बच्चे को समझाया जाए, पनिशमेंट से अवॉइड किया जाए, बच्चे की जो है शेमिंग ना की जाए। अगर बच्चा इस तरह करता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उसको स्टूल पास करने के लिए, टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए और रेगुलर टॉयलेट भेजने के लिए इनकरेज किया जाए। पेरेंट्स को चाहिए कि सुबह उठते ही बच्चे को वॉशरूम में बिठाए, टॉयलेट ट्रेन करें और हैबिट बनाएं कि बच्चा डेली दिन में 1 से 2 दफ़ा जो है वो वॉशरूम जाए। हमारा टेक होम मैसेज यही है कि कॉन्स्टिपेशन एक जो है पेचीदा मसला है। इसका इलाज आसान नहीं है, इलाज जल्दी नहीं है, लंबा इलाज है। बाज़ औक़ात 2-3 हफ़्ते, महीने भी लग सकते हैं इसके इलाज के लिए।